हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी बुक समरी जिससे अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इस बुक समरी के अंदर मार्क डुगलस ने ट्रेडिंग के जो बहुत ही टॉप सीक्रेट साइकोलॉजिकल फिनोमेना है उसके बारे में डिस्कस किया है और ट्रेडिंग के बहुत सारे टिप्स बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जो घाटे होते हैं वो काफी मिनिमाइज हो जाएंगे और आप एक अच्छे Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. क्या आप हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं? क्या आप अपने फैसलों पर शक करते हैं? क्या आप एक सफल ट्रेडर बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ट्रेडिंग इन द जोन आपके लिए है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने डर पर काबू पाया जाए, अपनी मानसिकता को बदलें और एक जोन में व्यापार करें जहां आप आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकें। ट्रेडिंग में सफल होना आपके चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज पर नहीं, आपकी सोच और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब तक आप अपने डर, लालच और उम्मीदों को नियंत्रित नहीं कर लेते, आप बाजार के शिकार बने रहेंगे। ट्रेडिंग इन द जोन आपको सिखाती है प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना और खुद को नुकसान से नहीं, खुद से बचाना। ट्रेडिंग इन द जोन बुक समरी। यह आर्टिकल प्रसिद्ध स्टॉक मार्केट ट्रेडर और राइटर मार्क डगलस की बुक ट्रेडिंग इन द जोन पर आधारित है। इस बुक में ट्रेडिंग के सरल तरीकों के बारे में बताया गया है, साथ ही गलत ट्रेड करने से कैसे बचें। स्टॉक मार्केट में अपने मन चाहे रिजल्ट के लिए सही एक्शन लेने के तरीके इस बुक में बताए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक समरी हिंदी में। इस बुक को लेखक ने कई अध्यायों में लिखा है, अतः मैं इस बुक की समरी भी अध्यायों में बांटकर ही लिखूंगी। 1. ट्रेडिंग इन द जोन किताब को लिखने का उद्देश्य। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन बुक को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लिखा है। ट्रेडर यानी आपको ये समझाने के लिए कि ट्रेडर्स का व्यवहार और मेंटल एटीट्यूड ट्रेड के रिजल्ट में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेडर्स को जीतने यानी प्रॉफिट कमाने का माइंडसेट बनाने के टिप्स देने के लिए। ट्रेडर्स को पुरानी सोच और मान्यताओं के बारे में जागरूक करने के लिए, जिससे आप उन तरीकों को बदल सकें जो आपको ट्रेडिंग में सफल होने से रोक रहे हैं। 2. लगातार विजेता अलग तरह से सोचते हैं। कंसिस्टेंट विनर्स थिंक डिफरेंटली अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करना भी गेम खेलने की तरह है, जिसमें ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे उसे बचपन से सीखे हुए तरीकों की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, जबकि बदलते समय के साथ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। अतः आपको भी ट्रेडिंग के अपने तरीके बदलने चाहिए। किसी सेमिनार या स्कूल में सीखे गए ट्रेडिंग के तरीके शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए पुराने तरीके जो अब काम नहीं कर रहे उन्हें छोड़ने और मार्केट के अनुसार नए प्रॉफिटेबल तरीके अपनाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सफल ट्रेडर्स ऐसी ही अलग सोच को अपनाते हैं, यानी कि समय के साथ अपनी ट्रेडिंग स्किल में बदलाव करके उसे और बढ़ाते रहते हैं। इसलिए शेयर मार्केट की पूरी कैपिटल का 90% भी वही ट्रेडर्स कमाते हैं जो अपनी ट्रेडिंग स्किल को लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। ऐसे सफल ट्रेडर्स की सोच और काम करने के उनके तरीके को ट्रेडिंग इन द जोन बुक के अगले अध्यायों में बताया गया है। 3. आपकी सोच ही कारण है। योर थिंकिंग इज कॉज इस अध्याय में बताया गया है। ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं जानते कि उनकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस उनके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। ट्रेडिंग के दौरान अगर आप इमोशनल होकर सोचेंगे तो आप अचानक से मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पर एक्साइटेड होकर स्टॉक्स को खरीदेंगे या बेचेंगे, जिससे आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कम और लॉस होने की ज्यादा आशंका बनी रहेगी। लेकिन अगर आप एनालिटिकल यानी विश्लेषण करने की सोच रखते हैं तो आप शेयर के प्राइस पर रिसर्च कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर प्राइस के घटने या बढ़ने के क्या कारण हैं। आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब शेयर प्राइस के बढ़ने या गिरने की संभावना हो सकती है। इस तरह एनालाइज करके आप उन स्टॉक्स में पोजीशन बनाएंगे जिनमें नुकसान कम और प्रॉफिट ज्यादा होने की संभावना होगी।
4. डर और अति आत्मविश्वास। फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस अध्याय में मार्क डगलस में बताया है कि कभी कभी ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में ही या कुछ ट्रेड करने के बाद प्रत्येक ट्रेड में नुकसान करने लगते हैं। इसके बाद आपको डर लगने लगता है। आप अपनी पहली प्रॉफिट वाली पोजीशन प्राप्त करने के लिए आप लूजिंग ट्रेड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि ना तो आपको प्रॉफिट हो पाया और ना ही आपके लॉस की रिकवरी हुई। इसके बाद आप अपने पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए और प्रॉफिटेबल पोजीशन में आने के उद्देश्य से मार्केट का विश्लेषण करने लगते हैं। चार्ट पैटर्न बुक्स। वहीं दूसरी तरह की ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में ही या कुछ दिनों बाद लगातार कई ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाने के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपना ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ा देते हैं अथवा ज्यादा रिस्क वाले ट्रेड लेने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आज आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट भी उसी दिशा में मूव हो रहा है। सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में इसके बारे में मार्क डगलस कहते हैं, ये नेचुरल मानव स्वभाव है। अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अनुसार स्टॉक ट्रेडिंग करना कम प्रॉफिटेबल और ज्यादा रिस्की होता है। आइए जानते हैं इन नेचुरल टेंडेंसी पर कंट्रोल करके विनर माइंडसेट कैसे बनाया जाए। फी और डी। इसके लिए आपको शेयरों का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। इससे आप स्टॉक्स के प्राइस भविष्य में कैसे रहेंगे, इसका अनुमान लगा सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को सीखकर आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने और ट्रेडिंग में बने रहने में मदद मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर गौर करता है कि आपके चुने हुए शेयर का अभी बाजार में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले कुछ महीनों या वर्षों में इसके प्राइस में कितनी ग्रोथ या गिरावट हुई है। ये तरीका ट्रेडर्स को इस बात पर ध्यान देने में मदद करता है, चुने हुए स्टॉक के पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं। मार्क डगलस कहते हैं कि शेयरों का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करने का ये तरीका लॉजिकल और अच्छा है। फंडामेंटल एनालिसिस केवल एक नजरिया देता है कि अभी कंपनी की क्या वैल्यू है और आगे चलकर इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस उपलब्ध डेटा के आधार पर ये जानने में मदद करता है कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने से कितने रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अतः यह अपने आप में प्रैक्टिकल तरीका भी है। टेक्निकल एनालिसिस फैक्ट पर आधारित होता है। कुछ वर्षों के गैप जैसे 5, 10, 15, 20 वर्ष में मार्केट या स्टॉक्स करीब करीब एक जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि पिछले 10 वर्षों में किसी शेयर का प्राइस अपर ट्रेंड में रहा है, तो उसके प्राइस के अगले 10 वर्षों तक या जब तक उसके फंडामेंटल में कोई नेगेटिव बड़ा बदलाव ना हो, तब तक बढ़ने की संभावना रहती है। अतः ऐसे शेयर में निवेश और ट्रेडिंग करना प्रॉफिटेबल और कम जोखिम भरा रहता है। 5. जोखिम को गले लगाना। एम्ब्रेसिंग रिस्क अध्याय में बताया गया है कि ये बात तो शेयर मार्केट के बारे में सभी जानते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क जुड़ा होता है, इसलिए कोई भी ट्रेड 100% सुरक्षित और प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अतः शेयर मार्केट में रिस्क लेने और नुकसान होने पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप नुकसान को लेने के लिए तैयार रहेंगे तो बिना डरे ट्रेड कर सकेंगे। आप रिस्क को कम से कम पर मेंटेन करके ज्यादा प्रॉफिट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे ट्रेडर्स की आदतों को अपनाना पड़ेगा। अच्छे ट्रेडर की आदतें। गुड ट्रेडर हैबिट्स। अच्छे ट्रेडर्स में निम्नलिखित अच्छी आदतें होनी चाहिए। अच्छे ट्रेडर्स पैसे खोने के डर के बिना ट्रेड करते हैं। वे ट्रेडिंग के किसी एक तरीके पर अड़े नहीं रहते हैं, बल्कि उस तरीके को छोड़ देते हैं जो काम नहीं करता है। अच्छे ट्रेडर्स नए बेहतर तरीके की खोज करते हैं। अगर अच्छे ट्रेडर को किसी ट्रेड में नुकसान हो रहा होता है, तो वे उस ट्रेड से लॉस बुक करके उससे बिना किसी भावात्मक लगाव के बाहर निकल जाते हैं, यानी वे ट्रेड से भावात्मक जुड़ाव के चक्कर में अपना फाइनेंशियल नुकसान नहीं होने देते हैं।
मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप रिस्क लेकर ट्रेड करने से डरते हैं, इसका मतलब अभी आप ट्रेडर बनने के लिए तैयार नहीं है। जितना आप रिस्क लेकर ट्रेड करने से बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेड से दूर रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है। अतः स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि रिस्क को कम करके प्रॉफिट को बढ़ने के तरीके सीखने चाहिए। इसके लिए स्टॉक मार्केट का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए। इस समय आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, मार्केट वेरिएबल्स। जितना हो सके मार्केट वेरिएबल्स को सीखकर रिस्क को कम से कम रखने की कोशिश करें। मार्केट वेरिएबल्स वे फैक्टर्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई ट्रेड कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे कैसा करने वाला है। इसके लिए आपको उस स्टॉक की मार्केट वैल्यू, डिमांड और सप्लाई, पी रेशियो, कंपनी सेल्स, कंपनी प्रॉफिट, लोन और रिजर्व अमाउंट आदि के बारे में जानकारी करनी चाहिए। इसका मतलब आपको कंपनी के फंडामेंटल भी देखने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अपना ट्रेड प्लान ऐसे बनाएं जिसमें जीतने के साथ हारने की आशंका भी शामिल हो। उदाहरण स्वरूप, मार्केट रिसर्च से आपको पता चलता है कि एक ट्रेड में 10 बार इन्वेस्ट करने से कम एक बार प्रॉफिट जरूर होता है। तो अपने पैसों को 10 बार इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे प्लान करें कि आप 9 बार के नुकसान को झेल सकें और एक बार के प्रॉफिट में ही उस लॉस को कवर करते हुए प्रॉफिट भी कमा सकें। इस तरह का ट्रेडिंग माइंडसेट बनाने से आप मार्केट अनसर्टेनिटी, अचानक मार्केट का चढ़ना या गिरना का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी आप वोलेटिलिटी को मैनेज करने में पारंगत हो जाते हैं। इस तरह आपके लिए ट्रेडिंग करना आसान होने लगेगा। 6. स्वतंत्रता बनाम नियम। फ्रीडम विद रूल्स अध्याय में ट्रेडिंग इन द जोन बुक में लेखक ने बताया है, ट्रेडिंग हम में से कई लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि यह हमें अपने समय पर अपनी मर्जी के काम करने की आज़ादी देती है। आप जो भी करते हैं उस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन इसमें चुनौती यह है कि आपके व्यवहार को जांचने के कोई नियम या सीमाएं नहीं हैं, जिससे गलत ट्रेड लेने की आशंका बनी रहती है। इसलिए शांत दिमाग के साथ ट्रेड करना और अपने ऊपर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने नियम बनाकर उन्हें अपने ट्रेडिंग प्लान में लागू कर सकें। अपने व्यवहार पर कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में चल रहे विचारों को कंट्रोल करें। इसके लिए नियम बनाएं, जिससे आप अपने विचारों और व्यवहार को कामयाबी की दिशा में मोड़ सकें। इससे आपको ट्रेडिंग करने के लिए साफ दृष्टिकोण मिलेगा और आपके अंदर से डर की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। साथ ही आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा। अपने आप पर नजर रखने से जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो आप लापरवाह होकर ट्रेड लेने से बचेंगे। इस तरह आप मार्केट पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय एक ट्रेडर की तरह सोचेंगे। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन बुक में बताया है कि अगर आप अपने लिए नियम नहीं बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग में निम्नलिखित प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। नियम बनाने की इच्छा खत्म हो जाना। इससे आप यह नहीं जान पाएंगे कि ट्रेडिंग के अपने मनचाहे रिजल्ट को पाने के लिए किस काम में कितनी मेहनत और फोकस की जरूरत है। ट्रेडिंग में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आप जरूरी स्किल्स नहीं जान पाएंगे और सीख पाएंगे, जिससे छोटी सी असफलता से ही नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर सकती है। जिम्मेदारी लेने में फेल होना। यदि आप किसी और की बताई ट्रेडिंग टिप्स के आधार पर ट्रेड लेंगे, जो हो सकता है कि उनके हिसाब से ठीक हो, लेकिन आपको उसकी सही जानकारी ना होने की वजह से प्रॉफिट ना हो पाए। रैंडम रिवॉर्ड की लत। बिना नियम और प्लानिंग के ट्रेडिंग करने से ऐसी आशंका रहेगी कि आप कोई भी ट्रेडिंग बना लेंगे जिसमें आपको शायद कभी कभी ही प्रॉफिट हो, लेकिन ज्यादातर लॉस ही सहना पड़े। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में ये तरीका किसी काम का नहीं है। जब तक आपको शेयर मार्केट की समझ ही नहीं होगी, तब तक आप एक निश्चित प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या लंबे समय तक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो तुक्के से ट्रेड ना चुनें, बल्कि ट्रेड प्लानिंग करके ट्रेडिंग करें।
अंदरूनी और बाहरी कंट्रोल नहीं होगा। बिना नियम बनाए आप मार्केट के अनुसार इधर से उधर भटकते रहेंगे। ट्रेडिंग नियम बनाकर उन्हें लगातार फॉलो करने से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की आदत बन जाएगी। आप अन्य लोगों की बातों को सुनने और मानने की बजाय केवल उन्हीं लोगों की बातों को प्राथमिकता देंगे जिनसे आपके ट्रेडिंग परिणाम बेहतर होने में मदद मिल सकती है। आप अपने दिमाग को इस तरह कंट्रोल कर सकेंगे कि इसमें ट्रेडिंग के लिए ज्यादा फायदेमंद विचार आएं। 7. जिम्मेदारी उठाना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस अध्याय में लेखक ने विनर और लूजर ट्रेडर के बीच का अंतर बताते हैं और कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स 4 प्रकार के होते हैं। विनर ट्रेड्स, विनर ट्रेडर्स। लूजर ट्रेडर्स, लूजर ट्रेडर्स। बूमर ट्रेडर्स, बूमर ट्रेडर्स। बस्टर ट्रेडर्स, बस्टर ट्रेडर्स। ट्रेडर के चारों प्रकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। विनर ट्रेडर 10% ट्रेडर्स इस कैटेगरी में आते हैं जो लोग ज्यादातर समय प्रॉफिट कमाते हैं। उनका इक्विटी का ग्राफ मामूली सी गिरावट के बाद तेजी से बढ़ता है। विनर ट्रेडर्स बात का ध्यान रखते हैं कि ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, यानी स्टॉक मार्केट से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। लूजर ट्रेडर, इस कैटेगरी में ट्रेडर्स ग्रुप के 30-40% ट्रेडर्स आते हैं। ये कभी कभी तो विनर ट्रेडर्स की तरह प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये नुकसान में ही रहते हैं। ये सीखने और मार्केट एनालाइज करने के बजाय अपने अनुमान या किसी और की दी हुई टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। बूमर और बस्टर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कम्युनिटी के 40-50% लोग इस तरह के होते हैं। ये पैसा कमाना तो सीख जाते हैं लेकिन ट्रेडिंग के लिए जरूरी स्किल्स नहीं सीखते, इसलिए ये एक बार तो प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन ये लॉन्ग टर्म में लॉस की करते हैं। 8. स्थिरता मन की एक अवस्था है। कंसिस्टेंसी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। विनर ट्रेडर बनने के लिए आपको लगातार सही निर्णय लेने की आदत डालनी होगी, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। आपकी सोच स्थिर और नियमबद्ध होनी चाहिए। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।